राजस्थान रॉयल्स को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को शिकस्त देकर इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोस्तों, पहला चौका तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जोस बटलर ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद मुकाबले का पहला छक्का चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर महेश दीक्षित की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर यशस्वी जायसवाल ने एक पहला छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लंबी उनकी पारी भी नहीं हो पाई और सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल का शानदार कैच पकड़ा। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने और सिमरजीत सिंह ने उनको पेविलियन भेजा। उन्होंने 21 गेंदों पर 24 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी सिमरजीत सिंह ने जोस बटलर को भी यहाँ पर तुषार देशपांडे के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहाँ पर जोस बटलर 25 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने सिमरजीत सिंह की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रियान पराग ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिमरजीत सिंह ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान संजू सैमसन को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया सिमरजीत सिंह ने और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर दिला दी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। सैमसन 19 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे ध्रुव जुरैल ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर में एक और शानदार चौका ध्रुव जुरैल के बल्ले से ही देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, जहां पर उन्होंने सिमरजीत सिंह की गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी कमाल का शॉट यहाँ पर रियान पराग ने खेला, लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से ध्रुव जुरैल ने कमाल दिखाया। 18वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे की तीसरी गेंद, जो कि फुल टॉस गेंद थी, इसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए ध्रुव जुरैल ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ध्रुव, लेकिन गेंद यहां पर सीधे शार्दुल ठाकुर के हाथों में गई और यहां पर ध्रुव जुरैल 18 गेंदों पर 28 रनों की एक शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शुभम दुबे ने यहां पर सीधे शिवम दुबे को अपना कैच थमा दिया और ये भी चलते बने और एक गेंद पर का सामना करने के बाद गोल्डन डक पर ही आउट हो गए शुभम दुबे। लेकिन इसके बाद रियान पराग ने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर 1 रन बना और राजस्थान रॉयल्स की टीम 141 रनों तक पहुंच पाई और 142 रनों का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने रखा। तो वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शुरुआत काफ़ी शानदार रही, क्योंकि दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही संदीप शर्मा की गेंद को सचिन रविंद्र ने शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार फ्लिक शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर एक और अपर कट शॉट यहाँ पर सचिन रविंद्र के
बल्ले से देखने को मिला और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करके एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी उनकी चल रही थी, लेकिन तभी चौथा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रविंद्र, लेकिन बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और सीधे पहुंच गई रविचंद्रन अश्विन के हाथों में और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई, जहां पर दोस्तों 18 गेंदों पर उन्होंने 27 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज डेरियल मिचेल आए तो उन्होंने चौके के साथ शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज़ किया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही उनके बल्ले से एक और शानदार चौका डीप बैकवर्ड्स कार्ले की तरफ देखने को मिला। संदीप शर्मा के इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर छठा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया मिचेल ने। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट फाइन लेग की तरफ उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 7वां ओवर डालने आए नांद्रे बर्गर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपनी क्लास दिखाई और शानदार तरीके से गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से वापसी की राजस्थान रॉयल्स ने और यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर यूजी चहल ने मिचेल को यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने इस मुकाबले में 13 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली, लेकिन वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली को शानदार गेंदबाजी की नांद्रे बर्गर ने और उनकी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ये सीधे यहाँ पर आवेश खान के हाथों में कैच थमा और वो भी चलते बने। 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो भी आउट हुए। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार तरीके से ऑफ साइड में। तो इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में कमाल शुरुआती 3 गेंदों पर ही 14 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शिवम दुबे, लेकिन इस बार गेंद यहाँ पर खड़ी हो गई और सीधे पहुँच गई वो रियान पराग के हाथों में और यहाँ पर करारा झटका लगा और यहाँ पर शिवम दुबे 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और वो गेंद को देखकर उसी की लाइन में भाग रहे थे। संजू सैमसन ने थ्रो मारा, लेकिन अंपायर ने देखा कि वो सामने की तरफ थे, ऐसे में यहाँ पर उनको आउट दिया गया। रविंद्र जडेजा ऑब्स्ट्रिट द फील्ड आउट। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उनके बल्ले से निकले छक्के व इसके बाद शानदार तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।